आज की कहानी एक अजीब कहानी है। अजीब इसलिए कि एक माँ अपने बेटे के कत्ल का बदला लेने के लिए कसम खाती है। और वो ये कसम खाती है कि जब तक मैं अपने बेटे की मौत का बदला नहीं लूंगी, उसका इंतकाम नहीं लूंगी, तो चैन से नहीं बैठूंगी। और कातिल भी दो दो लोग हैं। एक माँ जो अपने बेटे की मौत का बदला लेती है, जिस माँ का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होता, वो एक घरेलू माँ। लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद जो कुछ उसने किया, ये जो भी सुन रहा है यही कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है। ये कहानी है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में एक जगह है पंडालू। पंडालू जिला की ये कहानी है। बात 2021 की है। पंडालू में एक परिवार रहता था जिसकी मुखिया थी 40 साल की जानवी। जानवी एक फीमेल थी। तो जानवी के हस्बैंड की मौत करीब 15 साल पहले हो चुकी है, 2006 में। जानवी के दो बेटे थे, एक 17 साल का और एक 15 साल का। अब जानवी अपने छोटे मोटे काम करती और उसके बाद इन दोनों बच्चों की को पालती। हालांकि उसके भाई और बाकी लोग भी उसकी परवरिश में मदद करते थे। धीरे धीरे दोनों बेटे बड़े हुए। जानवी अपना इसी इलाके में खुशहाल जिंदगी गुजर कर रही थी। लेकिन 2021 में जब कोरोना हुआ, तमाम चीज़ें रुकी, लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे घरों पर असर पड़ा। जानवी के घर पर भी असर पड़ा। लोग घरों के अंदर कैद हो गए। इसी कोरोना काल के दौरान 2021 में जानवी की मुलाकात इस इलाके के रहने वाले दबंग टाइप एक नौजवान के साथ हो जाती है, जिसकी उम्र करीब 36 साल थी। नाम था उसका शेख बाजी। ठीक ठाक जलवा था उसका इलाके में। कोरोना काल के दौरान लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। किसी को खाना पहुंचाना है, किसी के लिए दवा लानी है, बहुत सारी जरूरत की चीज मिल भी नहीं रही थी। इन्हीं हालात में जानवी की मुलाकात शेख बाजी से हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब जानवी और शेख दोनों के बीच में रिश्ता पैदा हो गया। घर आना जाना हो गया। इत्तेफाक से जानवी का बड़ा बेटा, जिसकी उम्र 17 साल थी, उसको इतनी समझ थी कि क्या कुछ चल रहा है। फिर उसने अपनी माँ यानी जानवी को समझाया कि माँ, ये सब ठीक नहीं है। माँ ने कहा चलो ठीक है। माँ ने उससे कहा कि जैसा तुम लोग कहो तो मैं वैसे तैयार हूँ। लेकिन उधर शेख बाजी अब तैयार नहीं है। शेख बाजी लगातार घर आता। बेटे को यह बुरा लगा। आखिरकार एक रोज मौका देख के जानवी का जो बड़ा बेटा है, जिसकी उम्र 17 साल है, शेख बाजी को सीधे सीधे धमकी दे दी और कहा कि आप घर आना छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा, अंजाम ठीक नहीं होगा इसका। ये हम लोगों की इज्जत की बात है। 17 साल की उम्र और शेख को धमकी, ये बात माँ को पता नहीं लगी। लेकिन फिर धीरे धीरे माँ को पता चली तो उसके बेटे ने धमकी दी है। माँ ने भी कहा चलो अब मुलाकात नहीं करेंगे, शेख बाजी को बोला। उसने थोड़ी दूरी बना ली जानवी ने अब शेख बाजी से। लेकिन इधर शेख बाजी को जानवी के बेटे की ये धमकी बड़ी बुरी लगी। उसने सोचा कि ये कभी कुछ कर ना दे। बेटा जवान बेटा है, अभी 17 साल का। तो उसको डर पैदा हो गया जो शेख बाजी था। इसलिए उसने एक साजिश रची। उसने अपने साथ कुछ लोगों को मिलाया, जिनमें से एक नाम कासिम, जिसको शेख बाजी ने सारी कहानी बताई। उसने कहा कि हो सकता है जानवी का बेटा हम पे हमला करे, उससे पहले उससे रास्ते से हटा देते हैं। फिर एक रोज मौका मिलते ही जो शेख बाजी है और उसका दोस्त कासिम, इन लोगों ने मिलके जानवी के बेटे की जान ले ली, उसका मर्डर कर दिया। लाश मिली। जानवी समझ गई कि इसके पीछे कौन है। अब उसने पता करना शुरू किया। जब उसने पता करना शुरू किया कि उसके बेटे का कातिल कौन है, तो दो नाम उसके सामने आए। और वही दोनों असली नाम थे। एक आया शेख बाजी का और दूसरा आया कासिम का। उसने ये पता कर लिया कि उसके बेटे का जो गला काटा था वो किसने काटा था। तो पता चलता है कि गला काटने में चाकू जिसने चलाया, वे चाकू कासिम ने चलाया था। अभी सच्चाई पता चली।
जानवी ने उस दिन कसम खाई। उसने कहा कि वे अपने बेटे के दोनों कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेगी, और उसकी इस कसम की चर्चा हर तरफ होने लगी। मतलब उसके आस पड़ोस के दुख जताने गए सब सामने कहती, जो भी दुख जताने आता उनके सबके सामने कहती कि मैं अपने बेटे की कातिलों को नहीं छोड़ूंगी, और शायद मेरे बेटे का कत्ल मेरी वजह से हुआ है। अब धीरे धीरे ये बात शेख और कासिम तक पहुंची। जानवी ने ये कसम उठाई है कि वो अपने बेटे के कातिल को नहीं छोड़ेगी। अब दोनों जो हैं बच के रहने लगे जानवी से, लोगों के साथ चलने लगे, अपने साथ काफी लोग लेके चलने लगे। शेख बाजी था दबंग टाइप का, उसके साथ तो लोग रहते ही थे, इसलिए उसको खतरा नहीं था। लेकिन पहला शिकार करना था जानवी को कासिम का, क्योंकि कासिम ने ही उसके बेटे के गर्दन पर चाकू चलाया था। कसम खा चुकी थी, अब वो बस मौके का इंतजार देख रही थी। आखिर इसी साल जानवी के बेटे का जब कत्ल हुआ अगस्त 2021 में, तो अगस्त 2021 का महीना था। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीत गया। अब दिसंबर का महीना आया, यानी 4 महीने हो चुके हैं। दिसंबर 2021 में एक रोज जानवी को पता चला, क्योंकि जानवी ने काफी लोगों को अपने उसके पीछे लगा रखा था कि जिसको भी कोई पता लगे तो बताना, दोनों में से कोई भी मिलता है तो खबर मिली। तो पता चला कि शहर में एक सिनेमा हॉल जंक्शन है जहां पे कासिम मौजूद है, शराब के नशे में है। ये खबर मिलते ही जानवी अपने भाइयों के साथ वहां पहुंच गई। रात का वक्त था, उसने देखा कि कासिम अकेला है। वो उसके पास गई, कासिम का गला काट दिया। ये उसी कासिम का पहला शिकार था जो उसने कसम खाई थी कि अपने बेटे को कातिल को मारेगी। कत्ल करने के बाद जानवी कहाँ गई, और वो कहीं नहीं गई, न भागी न वो कहीं छुपी। वो सीधे चाकू के साथ जिससे गला काटा था कासिम का, पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन जाकर वो चाकू देती है और कहती है कि कत्ल करके आई हूं, लाश वहां पड़ी है। पुलिस के सामने जुर्म कबूल कर रही थी और ये भी बता रही थी, ये देखो चाकू है, इससे मैंने मारा है। जिस शख्स को मारा उसका नाम कासिम है, और उसकी लाश सिनेमा हॉल जंक्शन के पास पड़ी हुई है। पुलिस सुनते ही मौका वारदात पर पहुंचती है। जानवी का सच जो है वो सच ही कह रही थी कि वाकई वहां पे कासिम की लाश पड़ी थी। अब पुलिस केस दर्ज करती है, जानवी से पूछताछ करती है। वो बताती है कि उसको अपने बेटे की मौत का बदला लिया है उसने। इसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। अब जानवी जेल में है, लेकिन जो कासिम में कत्ल की बात है वो पूरे इलाके में फैल गई, और ये खबर अब शेख बाजी तक पहुंच गई। और साथ ही उसके पास ये भी खबर पहुंची कि जानवी ने कसम खाई है कि वे अपने बेटे के दूसरे कातिल को भी नहीं छोड़ेगी, और शेख को पता था कि दूसरा कातिल वो है। उधर वो जेल में है, इधर शेख बाहर। लेकिन एक औरत से डरा हुआ, सहमा हुआ, उसने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया कि क्या पता कब वे जेल से बाहर आए और फिर मेरे पीछे पड़े। और उसे हर एक जानने वाले को बता रखा था कि जानवी ने जो कसम खाई है, उसका कहना है कि वो मरने से पहले पहले कसम को पूरा करेगी, चाहे जैसे भी करे। शेख अब डर गया। अब वो इस इलाके से कहीं दूर चला गया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जानवी जेल में थी क्योंकि उसने कत्ल किया था। कत्ल का एक मोटिव था, और कत्ल करने के बाद खुद ही सरेंडर किया। तो पेशावर मुजरिम तो नहीं थी जानवी, ना ही कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद 15 महीने तक वो जेल में रही। 2023 अप्रैल में उसे जमानत मिल गई। जानवी जमानत पर बाहर आ गई। वो आसपास अपने लोगों को फिर उसने कहना शुरू कर दिया कि जैसे ही शेख बाजी का कुछ पता लगे तो मुझे बताना। अब वो वापस अपने उसी घर में आकर रहने लगी।
बाद में उसने पता किया कि शेख कहाँ है, तो पता चला कि जब से कासिम का कत्ल हुआ है वो गायब है, वो इस इलाके में आता ही नहीं। अब जानवी परेशान कि उसकी दूसरी कसम कैसे पूरी होगी। उसने तमाम सोर्सेज से अपने उसके हर ठिकाने को तलाश किया, और लेकिन शेख का कुछ पता नहीं लगा। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। उसे ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि शेख पलट कर वार कर दे, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका पहले से है, दबंग टाइप का बंदा है। लेकिन अब शेख का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। वे बेचैन हो रही है कि मैं अपने बेटे के कातिल से कैसे बदला लूं। इत्तेफाक से जून 2023 आता है। उसके एक सोर्स के जरिए उसे शेख बाजी का एक मोबाइल नंबर मिला, और पता चला कि वो ये मोबाइल नंबर है जो इस वक्त यूज कर रहा है। जब ये नंबर मिला, जानवी ने सीधे शेख को फोन मिलाया। अननोन नंबर था। उसने उठाया। उसने कहा, मैं जानवी बोल रही हूँ। अब शेख डर गया जानवी की आवाज सुनते ही। उसने फोन काट दिया। इसके बाद उसने उसे कई फ़ोन किए, मैसेजेस किए कि मैं पुरानी बात भूलना चाहती हूँ, फिर से तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। अब जो बेटा हमें हम दोनों को मिलने से रोकता था वो भी नहीं है इस दुनिया में, और जिसने मारा था मैंने उससे बदला ले लिया। अब मेरे लिए और कुछ नहीं है। पर शेख मानने को तैयार नहीं कि उसके दिल में अभी भी कोई शक है, कोई चाल चल रही है शायद। अगले 4 दिनों तक जानवी लगातार दिन रात सुबह शाम शेख को फोन करती रही, मैसेजेस करती रही कि देखो मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और वापस तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ, और मेरा कोई है नहीं। 4 दिन हो गए। 4 दिन के बाद जितने तरीके से कन्वेंस कर सकती थी जानवी, उसने पूरी अपनी कोशिश की, और चौथे दिन वो कामयाब हो जाती है। और शेख बाजी को यकीन आ गया कि वो बदल गई। शायद उसको अपने बेटे का बदला कासिम से लेना था, क्योंकि चाकू तो कासिम ने ही चलाया था, और उसने मुझे माफ कर दिया, अब मेरे साथ वापस रहना चाहती है। तो उसने सारे प्यार भरी बातें करने के बाद 4 दिन के बाद शेख की सोच पूरी तरीके से बदल दी। अब शेख मिलने को तैयार हो जाता है। जानवी ने कहा, ठीक है, एक काम करो, हमारे घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन है। असल में जानवी के भाई का बर्थडे था, जन्मदिन था। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम बड़े भाई के बर्थडे पे आ जाओ, सालगिरह है, सारे लोग तुम्हें जानते हैं, ताकि मेरे साथ जितने भी खानदान के लोग हैं सब एक साथ होंगे, जो भी गिले शिकवे हैं सब दूर हो जाएंगे। और दूसरा कि तुम आओगे तो अच्छा लगेगा, उनके सामने कोई खतरा भी नहीं है। उसने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। 19 जून की रात शेख पहुंच गया जहां उसके भाई का बर्थडे था। अब जश्न चल रहा था, बर्थडे पार्टी थी, तो उसने शराब पीनी शुरू कर दी। शराब काफी पी ली तो अचानक से हाथों में खंजर लेकर जानवी उसके पास खड़ी थी, और कहती, मैंने अपने बेटे की मौत के बाद जो कसम खाई थी वो दूसरी कसम अब पूरी होगी तुम्हें मार के। अब उसने जो है शेख को चाकू मारना शुरू कर दिया। अब रात हो रही थी, काफी रात हो गई, तो अब उसकी लाश वहीं पड़ी है। दोबारा से फिर वो वही करती है जो पहले किया था उसने। वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उसने वही कहा कि साहब देखो, मैंने कत्ल किया है, और इस तरीके से मैंने उसको मारा है, लाश वहां पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं अपनी जो दूसरी कसम खाई थी अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए, तो वो मैं उसको मार के आई हूँ। लाश फला जगह पड़ी है, आप उठा लीजिए। अब मेरा वादा और कसम दोनों पूरा हो गया है, और अब मैं कोई और कत्ल कर नहीं करूंगी जिंदगी में अपनी। अब जो देखा होगा जो होगा देखा जाएगा। फिर पुलिस उसे अरेस्ट करती है। ऑलरेडी जमानत जमानत पर बाहर थी। जमानत जो है उसकी रद्द हो जाती है। अब जानवी वापस जो है जेल पहुंच जाती है।
पहले भी उस पर ऊपर मुकदमा था, उसके साथ 2 कत्ल का मुकदमा हो गया। एक पहले कत्ल किया था और दूसरा कत्ल जो है उसने अभी इसको शेख बाजी को मार के किया। तो अब उसके ऊपर 2-2 कत्ल के मुकदमे हैं और जानवी अभी जेल में ही है। तो ये थी आज की कहानी आंध्र प्रदेश से, एक माँ की कहानी जो अपने बेटे के मौत का बदला लेने के लिए, अपने बेटे की मौत का इंतकाम लेने के लिए कसम खाती है और उसको पूरा भी करती है। तो आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।